ये लड़की जो सिलेक्टेड हुई है, इनसे पूछेंगे कि क्या क्या हुआ है कल, यानी कि 24 फरवरी को इनका फिजिकल था। कब था? 24 फरवरी। कितने बजे? 11 बजे एंट्री था। 11 बजे एंट्री था इनका, 11 बजे एंट्री था। और ये सिलेक्टेड कैंडिडेट है और ये बताएंगे सभी प्रक्रिया, और इन्होंने वेट में भी कैसे अपना वेट बढ़ा लिया ये भी बताएंगे, ठीक। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही आ रहा है, सबके लड़कियों को डाउट है जो 46 kg 47 kg एट अराउंड 48 kg है कि कैसे वेट हम बढ़ा रहे हैं, ठीक। तो इनसे हम पूछेंगे कि पहले क्या हुआ है, कैसे एंट्री हुआ है, उसके बाद क्या हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या हुआ है, डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगता है, ठीक। तो हम देखेंगे, आप ऐसे होकर बना लो। हाँ, सबका आना चाहिए, आप उधर चल जाइए सर। तो आप पहले बताइए कि आपका 11 बजे एंट्री था, ठीक। हाँ, 11 बजे। 11 बजे एंट्री था, तो आप 11 बजे गेट पर चले जाना है, मतलब हाँ, लेकर 11 बजे चल क्या क्या लेकर जाना है? गेट पर क्या मांगता है? एडमिट कार्ड मांगेगा पीटी वाला, और उसके बाद आधार कार्ड मांगेगा, और जो सारा डॉक्यूमेंट्स है बाकी अपने कोई गए थे हाँ, किसी गार्जियन को देते ना, भाई को या कोई भी गार्जियन गेट के बाहर देना। आप जब गेट में एंट्री कर रही थी उसके साथ क्या क्या ले गए थे? एडमिट कार्ड और आधार कार्ड। उसके साथ कोई पानी फल ऐसा? हाँ, पानी था और केला था। ठीक। तो आपको पहले से पता था कि आपका वेट कम है? हाँ, पहले से मेरा पता था कि मेरा वेट कम है। कितना वेट था आपका? 47 था। 47 kg कम था। एंट्री हुआ, उसके बाद आपका फर्स्ट जो हुआ वो क्या हुआ? वो जो वेरिफिकेशन होता है आपका, थंब लिया जाता है, वेरिफिकेशन जॉकेट लगाया जाता है, वो सब हुआ प्रक्रिया? हाँ, सब हुआ। जॉकेट जो लगाया जाता है, कंफर्ट लगाया जाता है ना, बड़ा वाला जॉकेट आपको मिलने लगा है, चिप भी लगाया था? हाँ, चिप भी लगा था, जॉकेट भी लगा था। अच्छा, ठीक है। तो उस सबसे फर्स्ट इवेंट क्या था? दौड़ था? हाँ, दौड़ था, उसके बाद हाई जंप हुआ, तब उसके बाद गोला हुआ। तो दौड़ में आपने दौड़ा तो एक्यूरेट 3 बार ये लगाना है कि कुछ जैसे पहले लगाया जाता था कि 60 मीटर अधिक दे दिया जाता था या 40? जितना पे स्टार्ट है उतना वहीं पर खत्म कर, मैट लगाया होगा वहीं से स्टार्ट करना है, वहीं पे फिनिशिंग। चलिए, ठीक है। फिर दूसरा है ये कि आपको कैसे पता चला कि हमने इतने ही समय में रनिंग कर लिया? हम अपने से थोड़ा अनुमान लगाए, क्या कहें कि हम यहाँ पे मारते हैं और उससे अच्छा वहाँ पे भी किए, कुछ जुनून रहता है वहाँ पे। और मतलब यहाँ से कम समय वहाँ पर लगता है, मतलब जुनून रहता है, अंदर से एनर्जी आ जाता है, अपने आप ही आ जाता है। और वहाँ पर बताया नहीं जाता है जो रनिंग कराते हैं कि नहीं बताया जाता है, ठीक। तो ये जो बाहर जो भी लोग आकर बताते हैं वो अंदाज से अपने एवरेज से अपने एवरेज से जो डेली दौड़ता है तो आपके बैच में कितने लड़कियाँ दौड़ी थी? हमारे बैच में 25 लड़की थी। 25 लड़की थी, हर बैच में 25 लड़की दौड़ाया जा रहा है। तो 25 लड़की की जब दौड़ाया जा रहा था तो एक लड़की और दूसरे लड़की के बीच में कितने सेकंड का एवरेज? 5 सेकंड का अंतर रखा जाता था, ठीक। और 3 राउंड दौड़ कर जाकर अपना रुक जाना है या रुक जाना है वहीं पे, एक लड़की पार करके रुकना है। पार कर यही सवाल मैं पूछ रहा था कि लड़कियां क्या करती है कि मैट यहाँ पर है तो कुछ दूर पहले ही धीरे हो जाती है। वो बोल रहे हैं कि मैट को आपको पार करना है, ठीक है। तो पहले नहीं धीरे हो जाना है, आपको जितना स्पीड में है वो मोमेंटम बना कर रखना है अंतिम तक, ठीक है। उसके बाद जब रनिंग में पास हो गई तो सबसे पहले किसका नाम अनाउंस किया गया? सिलेक्टेड कैंडिडेट की पहले सिलेक्टेड कैंडिडेट का, उसके बाद फेल वाले मतलब भेज दिया गया? पहले सिलेक्टेड को भेज दिया गया बैच नंबर से, उसके बाद मतलब जो बचा हुआ है उसको बाहर कर दिया। दिया। तो आपके दौड़ में कितने लड़कियां छठी थी लगभग? दौड़ में हम लोग 25 में थे, उसमें 14 को सिलेक्ट हुए थे, 12-14 को, मतलब 11 के करीब 10 के करीब लड़कियां दौड़ में छट गई, ठीक। तो दौड़ में 10 लड़कियां 25 में से लगभग छट रही है, ये मैंने पता किया, और भी जगह से यही एवरेज आ रहा है। किसी में 8 छट रही है तो किसी में 7 भी छट रही है, ऐसा नहीं है, ठीक। तो दौड़ हो जाने के बाद फिर उसके बाद कौन सी इवेंट में आपने भाग लिया? हाई जंप के लिए। हाई जंप। दौड़ और हाई जंप के बीच में कितना समय आपको मिलता है? यही 10-20 मिनट का समय। मतलब जो आपको आराम करने का समय मिलेगा, नाम अनाउंस करने का समय मिलेगा, उसी में आराम करना है उसी में, वहीं पे। उसके बाद आपको हाई जंप पर ले गई, तो हाई जंप पे कितने चांस आपको मिला? 3 चांस मिला, 3 में। हर इवेंट में, मतलब हर फिट पर आपको 3 चांस? हाँ, हर फिट पे 3 पे भी और 3-4 पे भी, 3-8 पे भी, मतलब तीनों में। आप कितना की? मेरा 3-4 हुआ। 3-4 हुआ, और 3-4 में आपको 3 चांस मिला? हाँ, 3 चांस। कोई भी जंप अलाउ है? टाइगर जंप? कोई भी जंप अलाउ है, टाइगर हो या सीजर हो या बस जंप कर जाना? हाँ, बस जंप कर जाना है, ठीक। तो उसके बाद क्या हुआ? हाई जंप के बाद गोला हुआ। उसके बीच में कितना ड्यूरेशन रहा? यही 10-20 मिनट। 10 मिनट मतलब फिर भी देता है हाई जंप और गोला फेंक के बीच में। तो जो गोला था, जो आप यहाँ पर प्रैक्टिस करती हो, 12 पाउंड का गोला, सेम वही था? हाँ, सेम वही था, थोड़ा सा भी कम नहीं। जो गोला फेंका जाता है तो वो जो यहाँ पर सिखाया जाता है कि पैर आगे की तरफ नहीं करना है या आगे से नहीं निकलना है, वहाँ पर बताया गया था कि नहीं निकलना है? बताया नहीं गया था, लेकिन अपने से मतलब यहाँ से सीख कर जाना, यही बेसिक ट्रेनिंग जो होता है फिजिकल, ये कराया जाता है, ठीक। यहाँ पर अब सासाराम फिजिकल जो शेरशाह एकेडमी है, यहाँ पर ट्रेनिंग की है, और यहाँ पर अच्छे बेसिक तरीका से आपको सभी बात बता दिया गया था, ठीक है। तो गोला फेंकने के बाद आपको क्या हुआ? उसके बाद प्रोसेस आप बताइए। गोला फेंकने के बाद
और कुछ खाए पिए, उसके बाद में वेट हुआ। मतलब कि आप वेट और हाइट वेट का हुआ। सोची तो कुछ सोची कि पानी पी लेते हैं, वजन हाँ। बढ़ाने के लिए केला खा लेते हैं। केला खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं। कितना केला खाई थी? 10 केला खाई थी और 2 लीटर पानी पी थी। 2 लीटर पानी और 10 केला। अब देखिएगा इनका वजन कैसे इंक्रीज हो जाता है। वहाँ पर सब फ्रेंडली है, कोई दिक्कत नहीं है, पानी में नहीं, केला कोई खाएगा तो? दिक्कत नहीं है, सब अच्छा है। सब अच्छा है? कोई नहीं बोलेगा। आप सब- खा रही थी तो कोई हाँ। पूछा कि कहाँ खा रही हो? नहीं, कोई नहीं पूछा। चलो ठीक है। सब कोई बोला तो यहाँ पर हाँ। देख लीजिए इनका वेट कितना था? 47 कितना हो गया वहाँ? 51 51 kg, 3 kg मतलब 4 kg। 4 kg वेट बढ़ा ली। 10 केला, खाने का भी कैपेसिटी रहना चाहिए, और पानी 2 लीटर। अब 2 लीटर पानी जैसे ही जाएगा वो तो 2 लीटर तो 2 kg ऐसे ही बढ़ा देगा, और जो केला का वजन होता है वो अपने आप ही बढ़ाएगा। ठीक, तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि वेट बढ़ाने का सबसे अच्छा टेक्निक है, और ये आपको जरूर वहाँ पर निभाना है कि 47 kg, 46 kg और अराउंड 48 kg के जो भी अभ्यर्थी हैं वो कोशिश ये जरूर करिएगा। ठीक, अगर उससे नीचे भी है तो आप कोशिश कर सकते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये तो आप जानते ही हैं। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, जो आपने वेट हुआ, फिर हाइट भी देखा गया। हाँ, वेट पे जब चढ़े तो वहीं पे हाइट हो गया। हाइट वाला जो होता है वो लंबा वाला होता है, ऊपर से ऐसे देख लिया जाता है। ठीक है, तो हाइट में कोई छोटा से कमी या निकाला जाता है? नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं, छोटा सा भी मतलब कमी निकाला। सेम है हाइट। एकदम हाइट same। में भी बहुत सी लड़कियां छठी, मेरा 160 था। और हाइट में कितने लड़कियां छठी लगभग आपको पता है? हम लोग में सिर्फ एक लड़की छठी। और वेट में कितना वेट छठी? में भी एक छठी। एक छठी। हाइट में एक छठी, वेट में एक वेट में छठी। भी एक छठी। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितना समय आपको दिया गया? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक पास दिया। हम्म। वहाँ से हाइट के बाद जाने के बाद में इधर पास देता है। इसके बाद में वहाँ पे जाएंगे तो बोलेगा कि काउंटर नंबर इतना पे आ जाना और अपना डॉक्यूमेंट लेकर के। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे हैं वो फ्रेंडली है, अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। आपका नाम लेकर अनाउंस करेंगे, आप डॉक्यूमेंट्स लेकर जाओगी। अगर हाँ। कोई डॉक्यूमेंट्स में कोई सुधार भी करवाया है तो उसको प्रॉपर समझाया जाता हाँ, है, प्रॉपर समझाया जाता है, उसको टाइम दिया जा रहा है। टाइम दिया जा रहा है ना। मतलब ये नहीं कि एक ही बार में हटो यहाँ से, ऐसा नहीं, कुछ नहीं है ना, टाइम- रूडली तरीका से नहीं आप बहुत रखिए। अच्छा से, बहुत। और तो एक बात समझ लीजिए, मैं बार बार बोलता था कि CSBC जो सुधार कर रहा है, कुछ ये बात उनको सुधार किया है पहले से भर्ती की अपेक्षा, क्योंकि पहले से भर्ती में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था वो थोड़ा रूडली कर देते थे। ठीक, लेकिन अब फ्रेंडली कर रहे हैं। लड़कियों का तो फ्रेंडली होता ही, हमेशा से आप देखना है कि लड़कों के साथ क्या होता है। आई होप लड़कों के साथ भी ऐसा ही होगा। तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कौन से सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स मांगा गया, और क्या कॉपी मांगा गया कि ओरिजिनल मांगा गया? कॉपी ओरिजिनल दोनों मांगा गया है। कॉपी रख लिया और ओरिजिनल दे दिया। दे दिया आपको। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको सबसे पहला आपको कौन सा डॉक्यूमेंट्स था, गिनाते चलिए अपना। पहला था जाति, उसके बाद निवास, इंटर का और मैट्रिक का मार्कशीट और मूल, बस इतना ही। इंटर का, मैट्रिक का मार्कशीट में और- इंटर का अगर प्रोविजनल है तो चलेगा, हाँ, हो जाएगा। और दोनों का मार्कशीट लेगा। हाँ। चलिए ठीक है, तो ये इतना आप लोग सुन रही हो ना, तो ये जो डॉक्यूमेंट्स मांगेगा वो नेसेसरी है। ठीक है, और जो जिस कैटेगरी में आता है उस कैटेगरी में जो भी है वो नया भी है तो चलेगा, हाँ, नया। पुराना भी है तो चलेगा। तो ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पहले भी बताया गया है कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत फ्रेंडली होता है, क्योंकि जब आप प्रोसेस पार कर जाते हो, रिटन इतना हार्ड होता है, फिजिकल सबसे हार्ड होता है जिस पर मेरिट बनता है, तो ये प्रोसेस पार कर जाते हो तो वहाँ पर भी लोग समझते हैं कि नहीं, ये मेहनत कर लोग आए हैं, और इनको एक बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं, एक बाइक आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किससे छाटा जाता है, जो कि अपना कैटेगरी ही मेंशन गलत कर दिए हैं, या जो प्रॉपर आपका पूरा जानकारी गलत दी है, जैसे कि उनका जो पासिंग डेट था उससे कम समय में पास कर गए हैं या अधिक समय ले लिए हैं, एज में आपको जो प्रॉब्लम हो रहा है इसमें आपको बाहर कर दिया जाता है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, कोई भी गलत जानकारी फॉर्म भरते समय ना दिया जाता है, इसलिए बोला जाता है। ठीक, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया अच्छे तरीक़ा से, अच्छा से। और आप 11 बजे आपका एंट्री हुआ ना? 11 बजे एंट्री हुआ और 4:30 बजे उधर से। 4.5 घंटे, मतलब कि 5-6 घंटे वैसे भी आपको अंदर रहना है, तो खाने पीने का तो इंतजाम कर ही लीजिएगा। ठीक, अगर कोई पूछे कि आप क्यों खा रही हो, आप पानी क्यों पी रही हो, बस कह देना है कि वेट मेरा कम है, हम इसीलिए खा रहे हैं। थोड़ा सा वेट मेरा कम है, खा रहे हैं, या मेरा एनर्जी लूज हो गया है, हम बेहोश हो जाएंगे, फिट मार देगा, फलना वो ढेकना, कुछ नहीं बोलेंगे, अंदर वो कुछ सब नहीं बोल बोलेंगे। रहे ठीक, हैं कि खा लो। चलो ये आपका क्लियर हुआ। तो जो भी प्रोसेस होता है, तीनों प्रोसेस मैंने बताया, और यहाँ से ये गई थी, कल ही गई थी, और ये सिलेक्टेड होकर आई हैं। यहाँ पर मैं एक बात आपको बता दूँ कि कोई भी प्रेशर नहीं लेना है। जिन लड़कियों का वेट कम है उनके गार्जियन से मेरा बस यही रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो लड़की अपने हर कैटेगरी में फाइनल की है। ठीक, दौड़ भी उसका सही है, हाई जंप भी सही है, गोला फेंक भी सही है, बस वो वेट में इसलिए चल गई कि उसको नहीं पता था। बहुत से लड़कियों को पता ही नहीं था इस बात को, क्योंकि समय समय पर बताया जा रहा था, लेकिन नहीं पता था बहुत से लोगों को। तो वो सही वेट हो जाएगा, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला भर्ती है, इससे अगले भर्ती भी मई में आपको लगभग आ जाएगा भर्ती, उसमें भी लड़कियों का इतना ही सीट रिजर्व होगा। और जो ये रिजल्ट आपको मान लीजिए कि रिजल्ट दब जा रहा है लड़कियों का, तो ये जो प्रोसेस 48 kg वाला है, कहीं ना कहीं इस पर संज्ञान लेगा CSBC, और होम डिपार्टमेंट में भी ये बात पहुंचा दिया गया है। लोग मिले भी हैं, मिलकर इस संज्ञान भी दिए हैं कि सर ये वाला जो प्रोसेस है इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए।
और जो 48 kg मिनिमम है उसे थोड़ा घटाया जाए, क्योंकि आप हाइट के अकॉर्डिंग वेट लेते हैं तो आर्मी वाला जो लेता है वो ठीक रहता है, लेकिन हाइट के एक ही हाइट है सबके लिए, कोई भी हाइट है उसके लिए मिनिमम आप 48 kg कर दे रहे हैं, तो उससे जो कम वाली हाइट वाली लड़की होती है प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। ठीक, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो आपका फाइनल वहाँ पर हो गया, तो आपको कुछ बोला भी जाते समय कुछ ऐसा कुछ कि आपको कभी और दिन आना है या आपके पास नहीं, बोल कुछ जाएगा नहीं, या मतलब बस गेट पास नहीं रहता है, उसके बाद वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद बोल देते हैं कि आपका हो गया हाँ, फाइनल। हो गया। यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखिएगा कि जो भी लड़के सिलेक्टेड हो रहे हैं या लड़कियां, जो लड़के होंगे या लड़कियां होंगी, उनके पास कॉल आएगा, कॉल फर्जी लोगों का आएगा कि आप हमको पैसा दे दो, हम आपका मेरिट लिस्ट बनवा देंगे। तो सबसे पहले लड़कियां तो कोई नहीं पैसा देने वाली है, क्योंकि वो जान रही है कि मेरा लिस्ट बन जाने वाला है। ठीक, लड़के से ये रिक्वेस्ट होगा कि वो भी पैसा ना दे, क्योंकि पैसा देने के चक्कर में आपका रिजल्ट भी नहीं आता है और आपका पैसा भी बर्बाद हो जाता है। सीएसबीसी ऐसा कुछ काम नहीं करता है, फिजिकल में ऐसा कुछ नहीं होता है, इसका गारंटी मैं ले रहा हूँ। सीएसबीसी में या फिजिकल आपको जो कंडक्ट कराया जाता है पटना गर्दनी विभाग में, ऐसा कुछ काम ही नहीं होता है। ठीक, पैसे से आपको मेरिट नहीं बनता है, फिजिकल में जितना नंबर लाइए उस पर मेरिट बनता है। और आप कहिएगा तो फिर डिटेल्स कहाँ से आ जाता है उन लोगों के पास, तो फॉर्म भरवाते समय आप डिटेल देते हैं, हो सकता है कि वो आपको बदमाशी करे। एग्जाम देते समय आपका जो कैमरा होता है उनके पास सब डिटेल्स रहता है, वो भी बदमाशी करते हैं। वैसे बहुत लोगों को मैंने पकड़वाया भी है। ठीक, कि कैमरा से आपका फोटो लेते समय आपका एडमिट कार्ड पर जो भी है वो डिटेल्स निकाल लेते हैं, फिर फोन करके बोलते हैं आपके पापा का नाम ये है, आपका डेट ऑफ बर्थ ये है, आपका गाँव ये है, आप इस कास्ट से है, आप इतना पैसा दीजिए, आपका नंबर इतना आ रहा है। आप बोलिएगा कि मैं फिजिकल में 75 नंबर किए हैं या 74 नंबर किए हैं, तो वो बोलेंगे नहीं, आपका फिजिकल में आ रहा है 60 नंबर, आ रहा है 70 नंबर, ये बोलेंगे, पक्का बोलेंगे। ये सभी बात आपको बोला जाएगा। ठीक, और ये जब बोला जाएगा ना तो उसको खुद ही नहीं पता है कि कितना आपका है। ठीक, उसको खुद ही नहीं पता है कि कितना आपका फिजिकल में नंबर है, लेकिन ये जानबूझकर बोला जाता है कि आप होपलेस हो और थोड़े से पैसे देकर अपना नंबर बढ़वाने की कोशिश करें। ये सब काम कभी नहीं करना है, ज़िंदगी में कभी नहीं करना है, क्योंकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ठीक, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, ऐसे बहुत से सिलेक्टेड कैंडिडेट से मैं टाइम टू टाइम बात करते रहता हूँ, जो ऐसा कुछ नहीं होता है, अपने दम पर गए हैं, फिजिकल में नंबर ला कर गए हैं। हाँ, बहुत से मेरिट लिस्ट बाहर उन लोगों का होता है जिनका नंबर कम होता है, या DOB जब मैच कर जाता है उसमें आपको बाहर कर दिया जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये काम नहीं करना है। और ये लड़के सेलेक्ट हुई है, क्या नाम है आपका जी? रूबी कुमारी। यहाँ से कितने दिन से यहाँ फिजिकल कर रही है? कितने दिन से आपको लगभग फिजिकल हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पे हम 2 महीने से कर रहे हैं। 2 महीने से यही सर आपको फिजिकल हाँ, कराते हैं? यही कराते हैं। और ये सर कराते हैं आपको? हाँ, तो आप सब कुछ बताइए कैसे फिजिकल आप कराते हैं और हम क्या इन लोगों को कैसे मजबूत कराएं? जो मेरे पास आई थी तो रनिंग भी फेल थी और हाई जंप बोला सब भी फेल थी। इसको इतना मेहनत करें, स्पेशल टाइम दे दे, इसको खानाएं। और रनिंग भी इसका धर्मेंद्र सर हैं और वो भी अच्छा कराएं रनिंग भी लोग का। जितने लोग मेरे जब एकेडमी ज्वाइन की थी शेरशाह फिजिकल एकेडमी में, तो रनिंग भी इसका फेल था, हाई जंप थी, बोला भी था। लेकिन हम लोग विशेष टाइम दे के जितना भी मेरे एकेडमी में कमज़ोर लड़की है उस पर विशेष हम लोग ध्यान देते हैं। इसी वजह से अपना मतलब सुधार दी और पास करके आई है रनिंग। ये सर जो है ना लास्ट तक ये सर कांटेक्ट में रहते हैं जब तक फिजिकल नहीं हो जाता, और बताते हैं प्रोसेस की। मान लीजिए आपका वेट कम है तो आप कौन सा प्रोसेस कीजिएगा। वेट कम वाले का बस यही बता दी कि आपको केला लेकर जाना है, पानी लेकर, क्योंकि ये जो होता है ना ये जल्दी पानी तो आपको जितना जाएगा बाहर जो निकलेगा वही कम होता है पसीने के तौर पर। तो आपका तो तीनों स्पर्धा खत्म हो गया, हाई जंप, गोला फेंक और रनिंग खत्म होने के बाद ही आप पानी पी रही हो, तो पसीना आने का तो कोई सवाल नहीं है। फिर दूसरा नंबर केला जितना जल्दी आप सोच रहे पच जाता है उतना जल्दी पचता नहीं है। ठीक, तो केला जो है आपको खा लेना है, वेट अपने आप ही बढ़ जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और कोई भी ऐसा चीज़ मत खाइएगा जिसके चलते आपको बॉडी जो है एक्सेप्ट ना कर पाए और फिर दिक्कत हो जाए वहाँ फिजिकल में। और फिजिकल में अगर दिक्कत भी होता है तो बाहर एम्बुलेंस खड़ा रहता है, तो वहाँ पर अस्पताल भी जाने की व्यवस्था रहता है, ये दिमाग में रखिएगा। तो जो लड़की ये पास हुई है इसके लिए थोड़ा ताली बजा दो यार। ऐसे ही लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है। और जो भी लड़की का वेट कम है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उनके गार्जियन से बोल रहा हूँ कि उनको आप बैक कीजिए और सपोर्ट में रहिए, क्योंकि भर्ती आएगा वो जरूर निकालेगी और अपना वेट भी इंक्रीज कर देगी। फायरमैन का अगला भर्ती है, अच्छे से एग्जाम देगी। अभी से वो नेगेटिव सोचने लगेगी तो फिर एग्जाम भी अच्छा नहीं जा पाएगा उसका। और 10th लेवल पर एग्जाम है, अच्छे से एग्जाम देगा। हमेशा ही लोग के लिए फिजिकल एकेडमी की तरफ से हमेशा सहयोग सही रहेगा, हमेशा रनिंग अच्छा होगा। जो इतना भी होगी आएगी मेरे एकेडमी में, सभी को रनिंग किसी हालत में हम लोग पास करा देते हैं, चाहे हाई जंप हो या गोला हो, किसी को हम लोग फेल होने नहीं देंगे। यहाँ पर जितने भी लड़के आपको दिखाई दे रही हैं वो सबका फिजिकल होने वाला है, टाइम टू टाइम सब लोग अपने जाने वाली हैं। सबसे ज़्यादा जो फिजिकल होने वाला है 28 तारीख को और 2 मार्च को होने वाला है। ठीक, तो ये सभी आपको फिजिकल देने जाने वाली है। 2 मार्च को तो मैं खुद ही रहूँगा पटना के गर्दनी बाग में, 2 मार्च और 1 मार्च, और हो सके तो 3 मार्च को भी रहूँगा वहाँ की फिजिकल टीचर के साथ। तो वहाँ पर अगर आपको कोई दिक्कत आता है तो हमसे मिल सकते हैं। 2 मार्च, 3 मार्च और 1 मार्च को हम रहेंगे। हो सके तो ये भी सर लोग रहेंगे, और जो भी आपको पूछना होगा वहाँ से आप पूछ सकते हैं। ठीक, तो वीडियो यहाँ पर हम खत्म करते हैं। और लड़के सेलेक्ट हुई है, फिर से इनके लिए एक बार ताली जोर से। और जो भी जानकारी होगा अगर पूछना होगा कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।